त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में भगवद गीता ज्ञान की चर्चा के संदर्भ में नित्य प्रति की भांति आज भी उपस्थित हुए हैं और हमारी ये उपस्थिति नित्य प्रति रहती है। भगवान श्री गोविंद की कृपा है कि ये सत्य नित्य निरंतर आगे की ओर गति कर रहा है और निश्चित रूप से ये सत्र जो है वह जीवन वो एक नई दिशा देगा। क्योंकि वर्तमान समय में भगवद गीता का जो ज्ञान है उस पर विचार, उस पर मंथन, उसको जानना और उसकी ओर अग्रसर होना, ये प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है। जिसे कहें कि ये वर्तमान में प्रचलन में ही नहीं है। भगवद गीता हमारे राष्ट्र का आधारभूत ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत किया गया भगवद गीता का ये ज्ञान समग्र विश्व को एक नई ऊर्जा और प्रकाश देता है। परंतु दुखद बात यह है कि आज हम सभी इस ज्ञान से अपरिचित हैं। इसलिए इस सत्र की आवश्यकता का आभास हमको हो रहा था और भगवान गोविंद की कृपा से ये सत्र आगे की ओर गति कर रहा है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 16 के अंतिम पड़ाव पर हैं और मात्र 2 श्लोक बचे हैं जिसमें श्लोक संख्या 23 पर एक सत्र हो चुका है और उसी सत्र के विषय को आज हम आगे बढ़ाएंगे। श्री भगवान ने कहा, या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कार्ता ना सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम न परम गतिम। हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके अपनी इच्छा अनुसार आचरण करता है या बर्ताव करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न ही उसे सुख मिलता है और न ही परम गति मिलती है। तो शास्त्र विधि का जो परित्याग है वह मानव जीवन को विनिष्ट कर देता है। मानव जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है या जिस उद्देश्य को लेकर हम चलते हैं वो समूचा का समूचा उद्देश्य ही वो विकृत हो जाता है। शास्त्र विधि क्या है, उसका परित्याग क्या है और उससे जो
मनुष्य का मनमाना आचरण क्या है और शास्त्र विधि का जो परित्याग करके मनमाना आचरण करते हैं, स्वेच्छाचारिता से आचरण करते हैं, जैसी इच्छा है वैसा कार्य करते हैं, तो उनको न तो सिद्धि प्राप्त होती है और न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है। ये सब चीज भगवान ने कहा। तो पहली जो बात है वह शास्त्र विधि से संबंधित है। शास्त्र विधि क्या है, इस पर विगत सत्र में भी चर्चा हुई थी। हमारे मनीषियों ने और विचारकों ने, दार्शनिकों ने, ऋषियों ने जीवन जीने के लिए कुछ नियम बनाए। वैसे प्रत्येक संस्था में नियम होते हैं, प्रत्येक राष्ट्र में नियम होते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं कार्य करते हैं, तो उस अधिष्ठान में भी नियम होते हैं कि हमें कितने बजे उपस्थित होना है, कितने बजे हमको क्या कार्य करना है, कितने समय हमको अवकाश मिलेगा और कितने समय हमें अधिष्ठान से छुट्टी मिलेगी और हमें क्या कार्य करना है, कार्य की रूपरेखा क्या है। तो ये सारा का सारा जो है वह नियम बनाए जाते हैं। तो वैसे ही ऋषियों ने, मनीषियों ने मनुष्य के जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए कुछ नियम बनाए और वे नियम विशद हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन दोनों के अंतर की बहुत विशिष्ट व्याख्या की। इन दोनों में जो कर्म में किया जाना, कर्तव्य कर्म में, और जो नहीं किया जाना, जिसको नहीं किया जाना, उसकी भी विशद व्याख्या की। उसको कहा कि ये तो दोषपूर्ण है या नहीं किया जाना चाहिए। तो इसकी बहुत विशद व्याख्या हुई और ये है शास्त्र विधि का कोई सामान्य अर्थ नहीं है। शास्त्र विधि का कोई सामान्य अर्थ नहीं है। जैसे कुछ लोग ये कह देते हैं कि मान लिया दो मत हैं या दो संप्रदाय हैं या दो धर्म हैं, तो प्रत्येक मत और संप्रदाय जो है वह अपने मत का अनुसरण करता है। उसके जो अनुयायी होते हैं वे अपने मत का अनुकरण करते हैं। अब बहुत से सिद्धांत, बहुत से तथ्य जो हैं वह एक मत के सिद्धांत से, एक मत के सिद्धांत में दूसरे मत के सिद्धांत से विरोधाभास होता है। उनमें विरोधी भावना, प्रतिकूल विषय आ जाते हैं। तो लोगों ने ये कहा कि कुछ जो मिल रहे हो मत, जो विषय मिल रहे हो, उनका आचरण किया जाए, कि जो विषय दोनों में एक समान है उनका आचरण किया जाए। तो ये लोगों ने मध्यम मार्ग निकाला कि मध्यम मार्ग से चल रहे हैं हम लोग। लेकिन अब दो मतों के सिद्धांत पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं, और दोनों मतों का अपना अपना कथन है, आधार है। तो उसमें सत्य क्या है, सत्य क्या है, इसकी खोज करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। ये कर्तव्य परमात्मा का नहीं है। ये जो दायित्व है
कि उसमें उन मत में अंतर है, लेकिन उस मत में जो अंतर है और जिस कारण हम मध्यम मार्ग को अपनाना चाहते हैं और उस पर चलना चाहते हैं, लेकिन सत्य क्या है, इसको खोजने का जो दायित्व है वह हमारा अपना है, मनुष्य का है। जैसे हम जब अस्वस्थ होते हैं और एक चिकित्सक के पास जाते हैं तो कुछ समय तक उससे चिकित्सा कराने के उपरांत हमको यदि लाभ नहीं होता तो हम दूसरा चिकित्सक खोजते हैं कि भाई इस चिकित्सक से, इस डॉक्टर से हमको लाभ नहीं हुआ, वहाँ हमारा रोग निवारित नहीं हुआ, तो हम प्रयास करते हैं दूसरे चिकित्सक को खोजते हैं। और दूसरे चिकित्सक के पास जाने पर भी हमको यदि पर्याप्त लाभ नहीं होता है तो हम तीसरा चिकित्सक खोजते हैं और तीसरे के बाद चौथा खोजते हैं, या उस रोग का जो विशेषज्ञ होता है उसको खोजने का प्रयास करते हैं। तो ये जो खोजने वाला कार्य है, हमारा रोग निवारित हो, हमारा रोग निवारित हो, दृष्टि इस बात पे होती है कि रोग निवारित हो, और रोग के निवारण के लिए हम वास्तविक चिकित्सक की, वास्तविक औषधि की खोज करते हैं। खोज करता कौन है ये? खोज हमें स्वयं करनी पड़ती है। खोज हमें, अन्वेषण हमें स्वयं करना पड़ता है। उस चिकित्सक तक पहुंचना पड़ता है जो चिकित्सक हमारे रोग का निवारण कर दे। तो दायित्व किसका है ये दायित्व हमारा अपना है। प्रत्येक क्षेत्र में जो भी अन्वेषण होते हैं वह इसी दृष्टि को लेकर होते हैं कि आखिर अंततोगत्वा, आखिरकार इनमें सत्य क्या है। चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो जीव विज्ञान का हो, कोई क्षेत्र हो, तो हम सभी संसार में सत्य खोजने का प्रयत्न करते हैं। परंतु जब धर्म का विषय आता है तो हम सत्य खोजने का प्रयत्न नहीं करते। हम बस अपने मत को मान लेते हैं कि हमारा मत सही है, और उसी मत के अनुसार हम अपने जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं उनका संपादन करने लगते हैं। जैसे कई मत ये मानते हैं कि जीव हिंसा करना और मांस का सेवन करना, ये जो है वह धर्म संगत है। जीव हिंसा करना, जीवों की हत्या करना, उनसे मांस, निकले हुए मांस को बेचना, उनका सेवन करना, ये कुछ मत ये कहते हैं कि ये सही है, इसमें कोई अधर्म या पाप नहीं है। लेकिन वैदिक सनातन धर्म का ये मानना है, जो धर्म शाश्वत है, सृष्टि के साथ उत्पन्न होता है, सृष्टि के साथ रहता है और सृष्टि के अंत तक रहता है, उसका ये मानना है कि जीव हत्या जो है वो बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। जीव हत्या का विचार आना ही पाप है, उसको क्रियान्वित किया जाना तो बहुत बड़ा पाप है। तो जीव हत्या के संदर्भ में जो मत ये कहते हैं कि यह सही है,
तो अपने मत का अवलंबन करके जीवन पर्यंत उन मतों के अनुयायी जीव हत्या करते हैं और उसके मांस का सेवन करते हैं। वो ये खोजने का प्रयास नहीं करते कि जीव हत्या सही है, सत्य है, धर्म संगत है, हमारे द्वारा की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, इस विषय पर उनकी खोज नहीं होती, वे खोजते नहीं हैं। वैसे ही सामान्य बात हमने कही, तो ये जो सत्य को खोजने का जो दायित्व है, ये दायित्व हमारा अपना है। शास्त्र विधि क्या है, शास्त्र में किस नियम का निर्धारण किया गया है, शास्त्र इस संबंध में शास्त्र का क्या मत है, उसकी जो खोज है वह हमारे पक्ष की ओर आती है, मनुष्य के पक्ष की ओर आती है, अन्य की ओर नहीं जाती। जैसे हम अपने रोग के निवारण के लिए अनेक प्रकार के चिकित्सकों को खोजते हैं और उचित चिकित्सक मिलने पर उससे हम चिकित्सा करवाते हैं, रोग मुक्त होते हैं। तो जो ये खोज का प्रयास है, ये है हम स्वयं करते हैं। वैसे ही मनुष्य किसी भी मत का मानने वाला हो, किसी भी मार्ग का अनुयायी हो, सत्य को खोजने का जो कार्य है, शास्त्र विधि को जो जानने का कार्य है, सत्य क्या है, वो हमारे पक्ष में आता है, हमारी ओर जाता है, प्रत्येक मनुष्य की ओर जाता है कि उसकी इसमें उन्मुखता होनी चाहिए कि सत्य क्या है। और जो सत्य के मार्ग को खोजते हैं वे अपने मत के संबंध में ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि इस मत में जो कहा गया है वह कितना सत्य है, वह कितना उचित है। हमने हमारे मत में जो कुछ कहा गया उसको मान लिया हमने, लेकिन यह मान्यता कितनी सही है इसको हम कभी खोजने का प्रयत्न नहीं करते। यही काम करता है, स्वेच्छाचारी आचरण है। स्वेच्छाचारी आचरण इसको कहते हैं कि हम स्वेच्छा जो इच्छा है वो मन आचरण कर रहे हैं। तो पहले शास्त्र विधि की बात हो रही थी। शास्त्र विधि को जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना अनिवार्य है। प्रमुख बात यह है यहाँ पे, भाई शास्त्र विधि क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है, तो इसके लिए हमको शास्त्रों का अध्ययन करना अनिवार्य है। तो पहले गुरुकुल थे हमारे राष्ट्र में और समग्र राष्ट्र में हमें हमारे जो छात्र होते थे उनको शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य था। शास्त्रों के विषय को जानने की अनिवार्यता थी और वह अनिवार्यता आज समाप्त हो गई कि हम शास्त्र विधि को जानना नहीं चाहते कि आखिरकार अंततोगत्वा हमारे मनुष्यों ने
अपनी खोज में क्या कहा, इस तथ्य को हम जानने की इच्छा नहीं करते। हमारा जो अध्ययन है वह इस बात पर आधारित हो गया है कि कल हमको अच्छा सेवा पद मिल जाए, हमारे भरण पोषण से संबंधित हो गया है। जबकि प्रमुखता जो है वह शास्त्र विषयक होनी चाहिए थी, शास्त्र के बारे में हमें जानना चाहिए था, ये त्रुटि हुई। और वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है वह भी उसी ओर उन्मुख हो गई कि हम अध्ययन अच्छी सेवा और अच्छा पद पाने के लिए करते हैं, और अच्छी सेवा और अच्छा पद पा करके ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। इतनी सी बात है। तो पहले भी शास्त्र विधि का परित्याग था, अध्ययन काल में भी शास्त्र विधि का परित्याग था, और अध्ययन के उपरांत जब सेवा के लिए कोई पद हमको मिला, कोई दायित्व मिला, तो वहाँ पर भी शास्त्र विधि का परित्याग है। हम अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन सम्यक रूप से नहीं करते, हम मनमाना आचरण करते हैं। अपने पद की प्रतिष्ठा को समाप्त करके और ऐसे कार्य करते हैं कि जो निश्चित रूप से नहीं किए जाने चाहिए। वर्तमान स्थिति ये है कि जो विशिष्ट पदों पर बैठे हुए महानुभाव हैं वे अर्थ के संकलन को महत्व देते हैं। एन केन प्रकारेण अर्थ संचित हो, अर्थ संकलित हो, और समाज में ये बुराई इतनी अधिक बढ़ गई है कि जो जितना अधिक मात्रा में धर्म अर्थ संकलित कर लेता है उसको उतना ही सिद्ध माना जाता है, सफल माना जाता है। ये विकृति और आ गई कि हम किसी भी प्रकार से अर्थ का संकलन करें, किसी प्रकार से करें, किसी भी प्रकार से अर्थ का संकलन करें और करने के उपरांत हम उसका उपयोग करें, तो ये जो मानना आचरण, ये शास्त्र विधि का परित्याग है। तो शास्त्र विधि का परित्याग जो है वह हमारे अध्ययन काल में भी था, और उसका जो प्रभाव पड़ा वह सेवा काल में भी पड़ा। मैं शास्त्र विधि को हम जानेंगे नहीं तो हम शास्त्र विधि से कब प्रभावित होंगे। हमें ये ज्ञात ही नहीं है कि शास्त्र विधि है क्या, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। किसी वर्तमान समय में किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति से, जिसने अपना जीवन अध्ययन में ही खपा दिया हो, उस व्यक्ति से शास्त्रों के विषय में यदि आप कोई बात करते हैं तो वो पूरी तरह से अनभिज्ञ है, वो कुछ शास्त्र के विषय में जानता ही नहीं। वो वैदिक सनातन धर्म के संबंध में कुछ नहीं जानता, लगभग ज्ञान शून्य है। अब जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता को मनुष्यों ने सर्वशास्त्रमयी कहा।
संसार में जितने भी शास्त्र हैं या उन सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो सार तत्व है, वह श्री भगवान ने भगवत गीता में संग्रहित कर दिया। शास्त्र विधि का जो शास्त्र की जो विधि है, शास्त्र का जो सार है, वह संपूर्णता से भगवत गीता में संग्रहित कर दिया गया। तो संग्रहित कर दिया गया। अब आप ये देखें कि हमारे भारतवर्ष में जो बड़े बड़े पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभाव हैं, या कोई नई क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई सत्ता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई विधि के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो जो बड़े बड़े विराट संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, उनको सर्वशास्त्रमयी गीता का कितना ज्ञान है? उनसे पूछेंगे अगर आप, तो कहेंगे कि हाँ, कोई पुस्तक, गीता नाम की पुस्तक तो है और वह पुस्तक विशिष्ट है, उसको सभी लोग मानते हैं। या तो कहेगा वो कि भगवत गीता नाम की कोई पुस्तक है, उसको लोग मानते हैं, लेकिन उसका विषय क्या है, जिसमें समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, सार तत्व है, उसका विषय क्या है, उसमें क्या लिखा है। जैसे किसी गणित वाले छात्र से गणित के विषय के संबंध में आप प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर दे देगा वो। गणित के विषय के संबंध में प्रश्न करने पर वह उसका निश्चित रूप से उत्तर दे देगा। लेकिन परंतु अगर हमारे राष्ट्र का जो मूल ग्रंथ है वह भगवत गीता है और ये सर्वशास्त्रमयी है, समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। श्री भगवान ने यहाँ पर कहा कि या शास्त्र विधि, इसी की चर्चा हो रही है, इसी पद की चर्चा हो रही है। जो मनुष्य माने सभी मनुष्य। शास्त्र विधि क्या है? तो शास्त्र विधि का विशद विश्लेषण तो गीता में है, क्योंकि ये सर्वशास्त्रमयी है। समस्त शास्त्रों का जो सार तत्व था वो भगवत गीता में संग्रहित किया गया। अब आप यह एक अध्ययन करें, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों को देख करके और उनसे मिल करके यह विचार करें कि वे भगवत गीता के विषय को कितना जानते हैं। तो जब ये बात आप इसका परीक्षण करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे और इसकी खोज करेंगे, इसका सर्वेक्षण करेंगे, सर्वे कहते हैं जिसको, तो आपको बहुत निराशा हाथ लगेगी कि जो प्रशासनिक क्षेत्रों में, विधि के क्षेत्रों में है, सत्ता के क्षेत्रों में है, न्याय के क्षेत्रों में है, वो लोग भगवत गीता के विषय के संबंध में कुछ जानते नहीं। तो हमारे राष्ट्र की बागडोर सत्ता जिन महान भावों के पास है, जो इसकी राष्ट्र की सत्ता को संभाले हुए हैं, वे सर्वशास्त्रमयी गीता के संबंध में कुछ जानते नहीं। तो फिर शास्त्र विधि को कैसे जानेंगे हम? भाई छोटी सी एक पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसने
जिसमें समस्त शास्त्रों को संकलित कर दिया गया। तो सर्वशास्त्रमयी गीता को हम नहीं जानते हैं, सर्वशास्त्रमयी गीता के बारे में हमारा कोई ज्ञान नहीं है, तो हम किस प्रकार जानेंगे? तो श्री भगवान कह रहे हैं शास्त्र विधिम, शास्त्र विधि का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा हमको कि शास्त्र क्या कहता है। किसी विषय में शास्त्र का क्या कथन है, इस तथ्य को हम जान नहीं सकते। या तो हम विशद शास्त्रों का अध्ययन करें, बहुत अध्ययन करें, और हमको प्राथमिक कक्षाओं से ही शास्त्र विधियों का ज्ञान कराया जाए, तो शास्त्र विधि को हम जानें और शास्त्र विधि के संबंध में हमें कुछ ज्ञान हो सके। ऐसा लेकिन संभव हो नहीं पा रहा है। तो कम से कम भगवत गीता को तो सब पढ़ें, जो विशिष्ट लोग हैं उनको तो इस संबंध में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है।